हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बता दें आप लोगों को कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। साथ में इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर नहीं जानते हो, पहली बार टारगेट गुरुकुल पे आए हो, पहली बार हमें सुन रहे हो, बता दें कि आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करने के लिए। पूरी लखनऊ विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन, पूरी एंट्रेंस की तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी, जिसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। साथ में इस प्लेटफॉर्म की एक और खासियत है, या जो चीज़ें जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोनों स्ट्रीम के बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, ध्यान से बातों सुनते रहिए। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की जो भी जानकारी आपको जरूरत है जानने की, वो सब कुछ लेके यहाँ पे जाओगे। सीधा तैयारी, आपकी जो दिमाग होगा वो बोलेगा बस एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, और कोई इन्फॉर्मेशन के पीछे तुम नहीं भागोगे। देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको आना होगा तो यहाँ पता है सर कि दो प्रोग्राम होते हैं, यूजी और पीजी। यूजी पीजी होता क्या सर, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप थोड़ा सा वेट करें, देखिए मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप यूजी प्रोग्राम में आते हो, ठीक है, पहला होता है प्रोग्राम सर यूजी होता है, एक आपका होता है सर पीजी प्रोग्राम। ठीक, यूजी में क्या होता है, जो 12th बाद आप करते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसमें यूजी बोलते हैं। जो पीजी होता है, इसमें जो बच्चे यूजी के बाद करते हैं, ठीक है, उसको आप पीजी प्रोग्राम बोलते हो। ठीक है, जो बीए बीकॉम बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीए एलएलबी हो गया, वो आपका यूजी प्रोग्राम के अंतर आता है। और जो पीजी प्रोग्राम में आपको एमकॉम, एमएससी, एमए, बीएड, एलएलएम, एलएलबी को भी इसमें पीजी में ही रखा जाता है। तो आपको इसमें पीजी प्रोग्राम में सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान देना, जो ये यूजी और पीजी दोनों जो प्रोग्राम है, इसमें दोनों का जो पेपर होगा सर, ये एंट्रेंस एग्जाम के बिहार पे होता है। ठीक है, किससे होता है सर, ये एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, एंट्रेंस एग्जाम के बिहार पे क्या होगा, आपको यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। इसको आप ध्यान रखना। ठीक, कब होगा सर, जो आप 12th पास आउट कर लिए हो तो यूजी में एडमिशन ले सकते हो, यूजी कर लिए हो तो पीजी में एडमिशन ले सकते हो। किसके बिहार पे, एंट्रेंस एग्जाम के बिहार पे, प्रवेश परीक्षा के अकॉर्डिंग ही जितना नंबर लाओगे उसी के बिहार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। इसको तुम ध्यान रखना। ठीक, क्लियर हो गया सर। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर कि क्या मैं सीयूईटी का एग्जाम दूंगा तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? जी, आपका बिल्कुल एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, आपको सीयूईटी के नंबर पे लखनऊ विश्वविद्यालय बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है। नंबर आप वहाँ पे 100% लाओगे तो भी एलयू में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एलयू खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम, अपनी प्रवेश परीक्षा करवाता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर कि क्या मेरा मेरिट पे एडमिशन होगा, क्या मैं अगर 98% अपना 12th में लेकर आया हूं तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका मेरिट पे भी एडमिशन नहीं होगा, ना ही सीयूटी पे होगा, केवल होगा तो होगा केवल एंट्रेंस एग्जाम के बिहार पे, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ये चीजें पूरी क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी कि सर लखनऊ मुझे एडमिशन लेना है यूजी पीजी किसी प्रोग्राम में, तो मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब उसके एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल जो जानकारी है वो मैं लेकर चलता हूं, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, एलएलबी, बीए एलएलबी हो, सभी प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे उसकी ऑफिशियल जो ब्राउचर, एडमिशन ब्राउचर, वहां से मैं लेकर आपको दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ देखना सर, एक एक करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो। ठीक, चलो इसके बाद आगे हम बात करूंगा सर कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। अभी देखो, जो आपका बीए प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आर्ट, अगर आपको पढ़ना है तो इसमें कम से कम क्लियर बोला गया है सर, बैचलर ऑफ आर्ट अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से करना है तो क्लियर इसमें बोला गया सर कि 40% जो आपका नंबर है 12th में वो होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए, 33% नंबर आपका होना चाहिए एससी एसटी के लिए। तो अब क्या कर पाओगे, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए कर पाओगे। ये बीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आपको मैच करना होगा। जो बच्चों, अगर आप मान लो एससी एसटी के हो, आपका 30% नंबर आता है तो क्या करोगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सोचने वाली बात होती है, अगर बच्चा 33% 40% में नंबर 12th में नहीं ला पाता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय ख्वाब वो नहीं देखेगा, और ना आपके गार्जियन जो होंगे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में भेजेंगे आपको, क्योंकि आपने पहले उनका भरोसा तोड़ दिया है। और बच्चा इतना पढ़ने में है, अच्छा है, तभी वो इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचेगा कि हाँ मुझे लखनऊ का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। तो मिनिमम आपका कम से कम आप क्या 40-45% तो नंबर आपका होगा ही होगा। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई मेरे मेरे मन में भी कोई शंका नहीं है आपके लिए कि आप इतना नंबर भी नहीं लाए होगे क्लास 12th में। ठीक, तो बीए में मतलब मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो एलिजिबल होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करने के लिए। अब ऐसा नहीं है सर कि आप लोग क्या किए 40% लाए तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, नहीं सर, 40% लाने वाला भी सेम उसी स्टेज पे है, जो 90% बच्चा लाया होगा वो भी उसी स्टेज पे होगा। यहाँ पे सब लोग बराबर होंगे। अब जितना एंट्रेंस में नंबर आएगा उसी के भी यहाँ पे आपको क्या होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई।
इसके बाद सर यहाँ पे बीए में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये सब आप देख लोगे, ठीक है। इसमें सारे आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, अरबक कल्चर, यहाँ पे अरबिक, एशियन कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, आपको मेडिवल हिस्ट्री, आपको इंग्लिश, उर्दू जो लेना हो वो सारे सब्जेक्ट जो अवेलेबल है वो पूरी लिस्ट में दिया गया है। इसको ध्यान रखना। अब बोलोगे सर ये पूरे पीडीएफ जो बता रहे हो मुझे ये कहाँ मिलेगा, तो मैं बताऊंगा भी आपको, लेकिन अब जान लो कि टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में सिलेबस सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जाके वहां से क्या कर सकते हो, ये आप आराम से वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से सारी चीजें खुद ब खुद पढ़ सकते हो, खुद ब खुद सब कुछ ये देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बात समझ में आई? इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है सर बीकॉम का जो आपका कोर्स है, बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको आप देखेंगे। तो बीकॉम में यार 3 कोर्सेज को डिवाइड किया गया है, मेनली 2 कोर्स आप मान चलना। बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स एक हो गया, एक बीकॉम आपका यहाँ पे क्या हो गया सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो गया, और एक बीकॉम एनईपी हो गई, ठीक है। 3 को समझ लिए। मतलब बीकॉम ऑनर्स में आप जाओगे तो बीकॉम ऑनर्स में आपका यहाँ पे 180 सीटें हैं, ठीक है। बीकॉम एनईपी में आपको 450 सीटें हैं, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में 240 सीटें। सीटों पे मैं अलग से बात किया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, उसका कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है उसको आप देखिएगा, उसमें सभी यूजी पीजी कोर्सेज को हमने कवर किया है। यूट्यूब पे जाइएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बाय टारगेट गुरुकुल डालिएगा, वीडियो हमारी आ जाएगी। लगभग 20 से 30 हजार बच्चे इसको देख चुके हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए, आपके सारे डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। बीकॉम में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर बीकॉम एनईपी आपको करना होगा तो वही सेम बीए वाले क्राइटेरिया 40 और 33%। अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो 60% आपका होना चाहिए सर, किसके लिए, ओबीसी और जनरल के लिए, और 55% होना चाहिए सर एससी और एसटी के लिए, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ये बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, ठीक। वही बीजेएमसी आपको करना होगा तो बीजेएमसी के लिए 50% ओबीसी एससी एसटी के लिए, और 50% जनरल, और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 45% नंबर आपका होना चाहिए बीजेएमसी करने के लिए, ठीक। चीजें क्लियर करते हुए चलो ताकि बीच में कोई डाउट आपको ना हो, ठीक है। चलो इसके बाद सर हम बीएससी की बात कर लें, उसके पहले अब बीए एलएलबी का यहाँ पे देखेंगे। तो बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम होता है, यूजी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसमें अगर एडमिशन लेना है तो भाई 45% और 42% आपका होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, सामान्य के लिए 45, ओबीसी के लिए 42 और 40 होना चाहिए कम से कम एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। तो बीए एलएलबी यहां से कर सकता है, कहां से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ध्यान देना बीए एलएलबी में मात्र 160 सीटें हैं, और जो फॉर्म होता है लगभग 8000 से 9000 जो फॉर्म होते हैं ये हर साल अप्लाई होते हैं। तो कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा आपको, तो पढ़ना पड़ेगा सर आपको, नहीं पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे क्या करना, एडमिशन लेना, ठीक। चलो बीएससी की बात करें तो बीएससी में सेम आप देखोगे 40-33 का यहाँ पे रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मैं इसलिए पहले इसको बता रहा हूं जिससे कि आप पहले से देख लो सर कि मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आपका उतना परसेंट नहीं है, बहुत मेहनत कर लिए, पूरा खून पसीना एक कर लिए, दिन रात एक कर लिए, तुम्हारा इंट्रेंस में अच्छा नंबर आ गया, तुम कट ऑफ में आ गए, एडमिशन तुम्हारा होगा ही नहीं क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। इसको आप ध्यान देना। साथ में एक देखना, जो बच्चा मैथमेटिक्स ग्रुप का है, ठीक है, आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हो तभी जाके क्या कर पाओगे, यहां से आप बीएससी मैथ कर पाओगे। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के हो तभी जाके बीएससी बायोलॉजी कर पाओगे, ठीक। साथ में बीकॉम में देख लेना कि जो बच्चा यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम का है, यानी क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इंटरमीडिएट आप करे होने चाहिए। यानी बीकॉम जो करेगा वो आर्ट का बच्चा बीकॉम नहीं कर लेगा, इसमें क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे समकक्ष परीक्षा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इंटरमीडिएट सामान्य रूप से होना चाहिए। यानी कि आपका इकोनॉमिक और मैथ कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा तभी जाके तुम बीकॉम कर पाओगे, इसको ध्यान देना, ठीक है। मैथ या फिर इकोनॉमिक, ठीक, इसको ध्यान देना, तभी जाकर तुम कर पाओगे। अगर इकोनॉमिक आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, अर्थशास्त्र नहीं होगा, तो तुम क्या कर पाओगे, या बीकॉम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक। आगे बढ़े। सेम बायोलॉजी के लिए देखोगे तो बायोलॉजी के लिए सेम वही बोला गया 33 और 40% का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। विथ बायो ग्रुप से रहोगे तभी बीएससी बायोलॉजी तुम कर पाओगे, कहां से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। सेम इसी प्रकार से आप देखोगे बीवोक के लिए भी सेम है, 40-33% का बीवोक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है सर बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि मेन कैंपस में नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर करना हो तो आप बायोलॉजी या मैथ या एग्रीकल्चर किसी भी विषय से आप हो, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। सेम वही आपका 40 और 45% का यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, ठीक। चलो इसके बाद हम अब बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट कोर्स है, बच्चा काफी इसके पीछे भागता है, दौड़ता है कि मेरा एक बार एडमिशन हो जाए, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये कोर्स आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। देखो बीसीए
बीसीए कौन कर सकता है, किस स्ट्रीम के बच्चे को यहाँ अलाउ है लखनऊ विश्वविद्यालय से करने के लिए, वो देख लो। आपका क्लियर बोला गया है कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मेंटेनेंस से आपको क्या होना चाहिए, कम से कम आप इंटर पास आउट हो। यानी कि जो बच्चा कंप्यूटर पढ़ा होगा या फिर मैथमेटिक्स का होगा वही बच्चा बीसीए कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो बीसीए आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? बीसीए वही बच्चा करेगा जो मैथमेटिक्स या कंप्यूटर उसके सब्जेक्ट में, इन किसी भी सब्जेक्ट में जो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा हुआ है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा तो आप बीसीए कर पाओगे, ठीक है। देखो बीसीए में कंपटीशन भी नेक्स्ट लेवल का होता है, 120 सीटें मात्र यहाँ पे हैं और फॉर्म सेम वही बीए एलएलबी जितना फॉर्म 8,000 9,000 फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। बीबीए के लिए भाई अच्छा ऑप्शन है, बीबीए कोई भी कर सकता है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया है कि इंटरमीडिएट, ठीक है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन विद 15% जो आपका 50% मार्क अगर आपका है जनरल ओबीसी के लिए, 45% एससी एसटी के लिए, तो आप क्या कर पाओगे, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप क्या कर पाओगे, बीबीए कर पाओगे। आप स्ट्रीम यहाँ पे नहीं, आर्ट कॉमर्स साइंस सभी बच्चा बीबीए कर सकता है, इसलिए कंपटीशन यहाँ बढ़ जाता है और सीटें भी यहाँ पे कम है, इसलिए बीबीए में कंपटीशन अच्छा खासा होता है, तो बीबीए आप कर सकते हो। कब करोगे सर, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो बीबीए आप कर पाओगे, ठीक, चीजें क्लियर हो गई। सेम वही देख लो सर, डी फार्मा अगर करना होगा या बी फार्मा जो होता है वो तो यूपीटीयू के थ्रू होता है, बी फार्मा आप सीयूटी थ्रू एडमिशन लोगे, लेकिन जो बच्चा डी फार्मा करना चाहता है उसके लिए क्लियर बोला गया भाई कि आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ग्रुप किसी से हो, आप डी फार्मा यहाँ कर सकते हो, ठीक है। आपका वही बोला गया कि 50% और 45% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये अगर मैच कर लिए तो यहाँ से डी फार्मा तुम कर लोगे। डी फार्मा का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये लेता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, ठीक। चलो इसके बाद यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है, फीस कितनी, किस कोर्स में कितनी फीस लगती है, ये एडमिशन ब्राउचर जब डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। साथ में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में मैंने चर्चा की है फीस और सीट के बारे में, तो उसको लेकर टेंशन मत रहिएगा कि सीट कितनी है, फीस कितनी है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे आपके सिलेबस और पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखो जो आपका यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा वो कैसे होगा, पहले वो देख लो, ठीक। तो देखो एग्जाम के बारे में बात कर ले, चर्चा कर ले, तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो एडमिशन होगा सर वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जो भी कोई आंसर सही होगा उसको ओएमआर पे आपको फिल करना होगा, इसमें थ्योरी पेपर नहीं होगा, इसको पहले ध्यान रखना आप लोग, ठीक। फिर क्लियर बोला गया कि जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक। यानी कि जो भी पेपर दोगे, बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, एलएलबी का, बीए एलएलबी का, एमकॉम का, एमएससी का, सबका अपना अलग अलग क्या होगा, पेपर होगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर हुआ उसमें सभी कोर्स हो जाएंगे, नहीं सर, इसमें बीए का अलग होगा, बीकॉम का अलग, बीएससी का अलग, सबका सिलेबस अपना अलग है, मैं आगे चर्चा करूंगा उसके बारे में। अभी ध्यान से सुनो कि आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, क्लियर बोला गया है। नो निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है। जो नंबर, जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो 90 मिनट होगा, यानी 90 मिनट टाइम आपको मिलेगा कितने क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो देख लो भाई कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी टाइम नहीं देना होता है, इस प्रकार का यहाँ पे कंपटीशन लेवल होता है, इस प्रकार यहाँ का एग्जामिनेशन लेवल होता है, ठीक है। इसको देखना, प्रैक्टिस करोगे नहीं, मॉक टेस्ट लगाओगे नहीं, ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके लिए एग्जाम बहुत हार्ड हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और टाइम जो होगा पूरी तरह से आपके हाथ से निकल जाएगा। ये ध्यान देना कि आपको हर क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, तभी जाके तुम क्या कर पाओगे, 1 मिनट के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन को क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, ठीक। क्लियर हो गया अपनी बातें। चलो अब देखो, अब जिस कोर्स में तुमको एडमिशन लेना है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, उसका अलग अलग सिलेबस होता है। अब मैंने सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है, चाहे पीजी की बात करें चाहे यूजी की बात करें, हर कोर्स का सिलेबस बताया हुआ है। आपको करना क्या होगा, अगर सेपरेट वीडियो देखनी है तो कर रहा हूं क्या कि आप आराम से जाओ यूट्यूब पे, ठीक है, सर्च बार खोलो, यूट्यूब पे ऑलरेडी मुझे देख रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च बार में जाना, उसमें क्लियर लिखना लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, बस तुरंत आपको वीडियो हमारी आ जाएगी और यही चेहरा होगा, हम खुद होंगे और आपको बारीकी से सारी चीजें बता रहे होंगे। अगर एलएलएम का जानना है, बाई एलएलएम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल कर दो, ठीक है, एलयू बीकॉम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल कर दो, पूरी सेपरेट सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी, ठीक। चलो अभी देखना कि जो बीए का सिलेबस है वो क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। तो बीए में आपको आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बीए में देखो इसमें क्लियर होगा सर कि हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, यहाँ पे इकोनॉमिक, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इन सारे सब्जेक्ट को मिला के, ठीक।
सेम बीकॉम में होगा सर, मेंटल एबिलिटी, कॉमर्स, अकाउंट, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक और कंप्यूटर। ठीक है, ये भी क्लास 12th लेवल का होगा, यानी 11 12 दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर वही बीएससी मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा, साथ में मेंटल एप्टीट्यूड एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको आपको ध्यान रखना है। बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी में क्लियर बोला गया केमिस्ट्री आएगी, बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा और बेसिक नॉलेज ऑफ क्या रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी रीजनिंग जो होगी वो सब में पूछी जा रही है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, एल या बीए एलएलबी बात करें तो बीए एलएलबी में आप देखो यहाँ पे क्लियर लीगल जनरल अवेयरनेस पूछेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी यहाँ पर भी आ गई। तो रीजनिंग और जनरल मैथ आपको लगभग सभी कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बीबीए की बात करें तो बीबीए में अब देखो आराम से क्या देखने को मिलेगा आपको सर। बीबीए में आओगे तो बीबीए में आपको यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज के आएंगे, जनरल इंग्लिश होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, यानी जनरल मैथ आपका आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा। ठीक, मात्र आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे जिससे पूरा बीबीए का 100 क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद क्या बचा आपका, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कौन सा कोर्स है, बीसीए। बीसीए में भी सेम वही सब्जेक्ट आपसे पूछेगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें एक चीज देखना सर, जो आपका यहाँ मैथमेटिक्स है ना सर, ये मैथमेटिक्स आपकी बेसिक मैथ नहीं है, इसमें आपकी 12th की मैथ आ रही है। ठीक है, 12th की मैथ प्लस आपकी बेसिक मैथ, ये दोनों इसमें पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो बीसीए का यहाँ पे पेपर का लेवल होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बहुत स्कोरिंग कोर्स नहीं होता है, बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं ला पाते हैं क्योंकि इसे पढ़ना बहुत कुछ हो जाता है। जनरल मैथ भी पढ़ना होता है, उसको 11 12 की मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी और आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार डी फार्मा का अपना अलग सिलेबस है, जो बच्चा मैथमेटिक्स से होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर देख लो 100 MCQ आएंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री या फिजिक्स से होगा और 50 क्वेश्चन या तो बायोलॉजी होगा या तो मैथमेटिक्स होगा, जो बच्चा जिस स्ट्रीम का होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार बीए बीएससी योगा से करना होगा तो जीके, जनरल इंग्लिश, यहाँ पे रीजनिंग और जनरल साइंस से क्वेश्चन आप क्या बनेंगे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक, तो ये आपका पूरा रहा क्या, ये पूरा आपका सिलेबस रहा। अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होते हैं, तो सर क्लियर आपको इसमें क्या जरूरी होता है ये देख लो ध्यान से। तो जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, आधार नंबर आपको चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, LURN नंबर चाहिए। LURN नंबर जब बाद में आएगा मैं बताऊंगा, भाई टेंशन निकालो दिमाग से, ये बस एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, मैं आगे बात करूंगा जब फॉर्म आएगा तब। अब ये मान लो कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ईमेल आईडी, आधार नंबर, या मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको फोटो, सिग्नेचर और फोटो आईडी प्रूफ, यानी जो भी आपके पास होगा वो अपने पास रखे रहना, इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेंगे। अगर जो बच्चा मान लो EWS का है, SC ST का है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा, तो आप अपना जो वेटेज है वो उसका लाभ ले सकते हो। बाकी सब कुछ आपके पास ऑलरेडी होगा, नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी आपके पास, यहाँ पे फोटो भी होगा, सिग्नेचर भी कर लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे, सब कुछ आपके पास है। बस धैर्यपूर्वक क्या करना है आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहना है। अब LLB सिलेबस क्या होगा, एमकॉम का सिलेबस क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने बताया ये वीडियो पे, आप जाकर उसको देख लेना। ठीक है, बाकी सब कुछ चीजें क्या डॉक्यूमेंट पैटर्न वो सब कुछ सबके लिए सेम है, या यूजी का प्रोग्राम हो या पीजी प्रोग्राम के बच्चे हो, सबके लिए सेम है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें सर, मैंने आपको क्या क्या बताया कि यहाँ पे फिर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे सभी यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, टोटल 200 का क्या होगा यहाँ पे पेपर आपका होगा 200 का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो होगी सर ये आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसको ध्यान देना। 90 मिनट जो होगा सर ये क्या होगा, ये आपका टाइम मिलेगा। पेपर जो होता है सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर आपके आते हैं, तो कोई दिक्कत आपके पास इसमें है नहीं। ठीक है, चलो OMR बेस पे आपका पेपर होगा, तो मतलब जो आपकी राइटिंग है, जो आपकी यहाँ पे आपकी राइटिंग अगर खराब है अच्छी है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नॉलेज कैसी है वो बस देखा जाएगा। तो OMR आपको सीट मिलेगी, इसमें जो भी ऑप्शन सही होंगे उस पर बस आपको कलर करना होता है। मैं बताऊंगा आगे जब एग्जाम पास आएंगे तो कैसे OMR फिल करना है, सब चीजें जानकारी मैं देता रहता हूँ, तो उसके लिए आप निश्चित रहो, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, बस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। देखो आपको पढ़ाई करने के लिए आपका टारगेट गुरुकुल हमेशा आपकी तरफ पूरी तरह आपके लिए रेडी है, समर्पित है। अब देखोगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में आओगे तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी बनाई आपको मिल जाएगी।
ठीक है, मैंने बोला यहाँ देखो लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें पूरी वीडियो जो होगी वो केवल लखनऊ विश्वविद्यालय की होगी। साथ में जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ वो सारे सब्जेक्ट की क्लास जो होगी वो आपकी यहाँ पे अपलोड है। ठीक है, जब नीचे स्क्रॉल करोगे देखो जियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बेसिक मैथ हो गई, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, सबकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको बस पढ़ना है। ठीक है, इसमें लगातार इतनी प्लेलिस्ट में क्लासेस अपलोड कर दी गई है, 20-20, 25, 30-30 क्लासेस अपलोड है हर प्लेलिस्ट में। आपको पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस में आएगा, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओगे। साथ में तैयारी करने के लिए बोलोगे सर एक वन स्टॉप सोल्यूशन कुछ दीजिए जहां पे सारे टेस्ट भी मिल जाए, मुझे जहां से प्रैक्टिस कर पाऊं, जहां पीडीएफ भी मिल जाए, जहां मॉक हम लगा पाए, जहां पे सारी वीडियो क्लास मिल जाए, सारी थ्योरी मिल जाए, एमसीक्यूज मिल जाए, सब कुछ एक जगह मिल जाए, तो आप आ जाओ। जैसे मान लो आप बीए का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए, बीए का बैच अपने आरंभ बैच ज्वाइन कर लिया, तो बीए में जो भी आपकी सिविक्स होगी, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, आपके उसमें जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, सिविक्स होगा, सब कुछ आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश होगी, वो सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाएगा। मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोज, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ का आपको वीडियो क्लास, ठीक है, मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको देंगे, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे टीचर्स है उसकी मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे इसी बैच के अंदर मिलेगी। तो सब कुछ की टेंशन बस आपको एक आरंभ से खत्म हो जाएगी। एक शुरुआत करो, लखनऊ विश्वविद्यालय आने की तैयारी करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी जो होगी वो हमारी होगी, इस टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म की होगी। एक बात ध्यान देना कि जो बच्चे आप लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरोगे तो जो एग्जाम होगा सर वो लखनऊ में ही आपका एग्जाम होता है, कहीं अदर मान लो आपको जाओ सिटी में तो वहां पे नहीं होता है, केवल लखनऊ में ही आपको आना पड़ेगा। यहीं पे इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक दिन के लिए आओगे, एंट्रेंस एग्जाम दे लोगे, फिर आपका अलग से रिजल्ट वगैरह होता है, तो बात की बात है। ठीक है, अभी यह ध्यान देना कि हमारा आरंभ बैच जो है ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आपके सभी स्टेट और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए पूरा जो ये कोर्स है प्योर आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के पैटर्न पे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, ठीक है, बीकॉम, आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म आएगा, कब आएगा, एग्जाम कब होगा, वो सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। तो ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, सिलेबस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो पूरी जो पीडीएफ मैंने दिखाई पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे। वहीं एप्लीकेशन में ही आपको पूरा आरंभ बैच मिल जाएगा, जहां से सारी जो बैच है उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बात ध्यान देना सर, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो तो नंबर आपको स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मैंने दे दिया है, जिससे कि आप हेल्प टीम से, सपोर्ट टीम से जो भी सवाल हो कोर्स के रिगार्डिंग, आपके विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग, आप आराम से पूछ सकते हो। जो हमारी टीम होगी वो आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहती है। इस बार भी जो भी सवाल होंगे आप उनसे डायरेक्ट पूछ पाओगे। ठीक है, बाकी ये बैच जो है वन ऑफ द बेस्ट आपका ये बैच है, काफी डिमांडिंग बैच है, बहुत ट्रस्टेड है। लगातार 3 से 4 सालों से विश्वविद्यालय की तैयारी करने के लिए जो पहला किसी की उम्मीद होती है तो वो आरंभ होती है। आरंभ से तैयारी शुरू करो, ठीक है, और जो आपकी जीत होगी वो निश्चित होगी। इसका मैं आपसे कोई भरोसा देता हूँ, एक उम्मीद आप कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, चलो, और ध्यान देना सर आप लोग एक बात, जो इसका फॉर्म होता है सर, मैंने बोला ना कि 1 टू ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में। तो इसका फॉर्म होता है सर, ये मार्च महीने में क्या होता है, मार्च में इसका फॉर्म आ जाता है, जून लास्ट में क्या होता है, इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम की डेट हो गई, ये आपकी फॉर्म की डेट हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका फॉर्म आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है उसमें आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज आ जाएंगी, और कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, उसको उसके माध्यम से आप फॉर्म भी भर लोगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक भरोसा देना पड़ेगा सर, एक भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको भरोसा करके आपको विश्वविद्यालय भेज रहे हैं, भेजेंगे। ठीक है, किसी दूसरे सिटी से सिटी में आओगे, आसपास के कॉलेज छोड़ के विश्वविद्यालय में आओगे, तो एक आपको भरोसा इस प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। इस पूरी भीड़ में, ऑनलाइन की इतनी भीड़ में आपको एक प्लेटफॉर्म, एक टारगेट ग्रुप भरोसा करना है, उम्मीद रखना, पूरा भरोसा रखना। ये प्लेटफॉर्म जो भरोसा करता है उसको निभाता भी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम मिलती रहेगी, तैयारी भी पूरी एज कराई जाएगी, सारे कंटेंट आपको यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।